वैकल्पिक चिकित्सा के सीमाएं। सीमाएं, सीमाएं मतलब लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशन। लिमिटेशंस ऑफ अल्टरनेटिव थेरेपीज। भाई क्या क्या लिमिटेशन हो सकती है? बताओ। योग की कुछ लिमिट है, योग कहाँ कहाँ काम नहीं कर सकता, किन परिस्थितियों में सर योग से लाभ नहीं पहुंचाया जा सकता? तो बहुत क्रिटिकल बीमारी होगी तभी वो काम नहीं करेगा, हाँ कैंसर वगैरह में। हाँ, तो इन्हीं ऐसी सीमाओं की बात हो रही है। योग देखिए, किसी चीज का सर उपचार मतलब पहले से, अगर हम योग कर रहे हैं तो रोग से बच सकते हैं। अगर कोई रोग हो गया है तो योग से उसको, कुछ ऐसे रोग हैं जो उनको नहीं ठीक कर सकते हैं, तो ये कुछ लिमिटेशन होते हैं योग के। ठीक है, चलो इसको और सिस्टमेटिक ढंग से बात करते हैं इस पे। देखिए, हर चिकित्सा पद्धति के अपने कुछ सिद्धांत होते हैं, सिखाने के, ठीक करने के कुछ रूल होते हैं। और कोई भी चिकित्सा पद्धति अधिक से अधिक अपने क्षेत्र में लाभ पहुंचाना चाहती है, परंतु उसके साथ साथ भी उनकी कुछ सीमाएं भी होती हैं। कुछ जगह वो आंशिक लाभ पहुंचा पाती हैं, कुछ जगह नहीं पहुंचा पाती। तो हर चिकित्सा पद्धति की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं या उनकी कुछ सीमाएं हैं। जैसे अल्टरनेटिव थेरेपीज की क्या सीमाएं हैं, यानी आप ये समझो, ये चिकित्सा पद्धतियां भी अपने आप में सीमित हैं, असीम नहीं है। ये भी चाहे कोई भी चिकित्सा पद्धति हो, तो इनकी भी सीमाएं हैं। तो क्या सीमाएं हैं जैसे अल्टरनेटिव थेरेपीज की? देखिए, सबसे बड़ी जो समस्या आती है ना इन चिकित्साओं में, एक कुशल वैकल्पिक चिकित्सक की उपलब्ध होना। पहली सीमा है, अगर एक कुशल वैकल्पिक चिकित्सक या योग चिकित्सक कह लो आपको उपलब्ध नहीं है, तो आप चिकित्सा नहीं ले सकते पूरी। फिर ये योगा देखा देखी करे योग, मरे काया बढ़े रोग, फिर ये होने वाला है। तो देख देख के ये हो ही रहा है। तो एक वैकल्पिक चिकित्सा की एक सीमा है कि भाई इन चिकित्साओं का ज्ञाता, अच्छा जानकार, अच्छा गुरु, अच्छा चिकित्सक होना चाहिए। अगर अच्छा चिकित्सक नहीं है, नब सीखिया है, कोई आधे अधूरे ज्ञान वाला है, तो नुकसान पहुंचा देगा। तो एक सीमा यह है, एक कुशल चिकित्सक का होना। हर बार ऐसा नहीं हो पाता, लोग नहीं ढूंढते जल्दबाजी में। तो कुशल चिकित्सक होगा तो चिकित्सा अच्छी होगी, नहीं उसका ना होना भी एक सीमा है, एक बाधा है इन चिकित्साओं में। रोगी की इच्छा शक्ति व मन स्थिति। मान लिया भाई एक कुशल चिकित्सक है, अवेलेबल है, जैसे हमारे मनोज जी हैं, तो उसके बाद जिसको वो सिखा रहे हैं, किसी मरीज को, किसी पेशेंट को, तो उसकी इच्छा शक्ति भी तो होनी चाहिए सीखने की। उसकी स्वीकृति भी तो होनी चाहिए कि हाँ जी सर, आप जो कहोगे हम वैसे कहेंगे और हम योग से ठीक होना चाह रहे हैं। उसका मन भी तो हो, किसी के सुने सुनाए या बहकाए में ना आ गया हो कि चलो ट्राई मार लें, भाई योग से ठीक हो जाते। तो रोगी की इच्छा शक्ति व मन स्थिति का होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं है तो एक ये सीमा है, एक बाधा है, इलाज नहीं किया जा सकता। फिर समझे? फिर आगे क्या सीमा है? अनुवांशिक व्याधियां हैं जो हमारी जेनेटिक से आती हैं, उन रोगों का पूर्ण इलाज कर पाना बड़ा कष्टप्रद होता है, बड़ा कठिन होता है। इन चिकित्साओं से उन रोगों में आंशिक लाभ तो पहुंचाए जा सकते हैं, पूर्ण लाभ पहुंचाने में बहुत कठिनता होती है, या बहुत लंबे समय इन चिकित्साओं को अपनाना पड़ता है, उतना धैर्य मरीज नहीं रख पाते। तो आनुवांशिक व्याधियां भी एक सीमा है कि उनमें यह चिकित्सा पूरी कर पाना थोड़ा कठिन होता है। फिर है शल्य चिकित्सा की स्थिति में। शल्य चिकित्सा मतलब किसी का ऑपरेशन हुआ हो, सर्जरी हुई हो, इस स्थिति में हम इनका उपयोग नहीं कर पाते एकदम तुरंत। तो ये एक सीमा है कि भाई इन चिकित्सा में हम आराम नहीं पहुंचा सकते। फिर है किसी आपातकालीन परिस्थिति में। आपातकालीन परिस्थिति है भाई, किसी को हार्ट अटैक आ गया हो एकदम, किसी को अस्थमा का दौरा पड़ गया हो,
कोई चक्कर खा के गिर गया, आपातकालीन कोई मृत्यु वाली स्थिति पैदा हो गई हो, तुरंत आदमी की मृत्यु का संकट बन गया, तो उन स्थिति में इन चिकित्सा पद्धतियों की अपनी सीमाएं कि भाई ये तत्काल लाभ नहीं पहुंचा सकती कि बटन दबाया और आराम शुरू। इनके लिए तो एक लंबा थोड़ा उचित समय चाहिए आराम करने के लिए, तात्कालिक आराम बहुत कठिन है। फिर उग्र व गंभीर रोगों की त्वरित चिकित्सा संभव नहीं है, जो मतलब बहुत एकदम से उग्र हो जाती हैं बीमारियां, उनका फटाफट ट्रीटमेंट नहीं कर सकते इनसे। इनकी चिकित्सा से तो एक लंबे समय हमें सीखना पड़ता है, नियमबद्ध क्रमबद्ध रोज प्रतिदिन, तुरंत से त्वरित एकदम जो उठ गए, मान लिया उल्टी आ गई किसी को, अभी आ गई, उसमें क्या करेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अटैक आ गया किसी को अभी अस्थमा का, एकदम से बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जो उग्र और गंभीर बीमारी है, गंभीर है भाई, कैंसर है, किसी को बहुत पुराने टीबी है, किसी को 20 साल पुराना, जो पुरानी हो गई, गंभीर रोग हो गए जो, उनका त्वरित यानी एकदम से फटाफट इलाज करना मुश्किल है इन चिकित्साओं से। तो एक ये भी इसमें सीमा है, बाधा है भाई, है दुर्घटना की स्थिति। अगली है दुर्घटना, मान लिया एक्सीडेंट हो गया भाई, सड़क पे गिर गए, हड्डी टूट गई, कुछ नुकसान हो गया, दुर्घटना घट गई, उस स्थिति में भी इनसे आंशिक लाभ ही पहुंचाया जा सकता है, पूर्ण लाभ नहीं, ये भी एक सीमा है। तो इन परिस्थितियों में जो अल्टरनेटिव थेरेपीज हैं या वैकल्पिक चिकित्सा है, आंशिक लाभ पहुंचाए जा सकते हैं या कई बार नहीं भी पहुंचाए जा सकते, ये इनकी सीमाएं।